अभ्यास गगन स्ट्राइक सेकंड का आयोजन कहाँ किया है? पंजाब। हाल ही में इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक के तहत प्री बर्नर इग्निशन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तमिलनाडु। स्कॉटलैंड के पहले मिनिस्टर कौन बने हैं? जॉन स्विन। सही हुए पे सर जी का जॉन स्विन फर्स्ट मिनिस्टर है। हाँ न रहे होंगे सर। वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार के अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में किसे चुना गया है? हाँ न्यूयॉर्क टाइम्स। वहीं सही जहाँ बोला हो सर जी ने। संपादकीय लेखन में किसे चुना गया है? डेविड ई हॉफमैन। खोजी रिपोर्टिंग में किसे चुना गया है? हन्ना ड्रेयर। वर्ल्ड थैलीसेमिया दिवस कब मनाया गया है? 8 मई। यहाँ सही सर जी का। सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान तीसरा है। आईएएफ ने यूके में जंगल की आग से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है इंडियन एयरफोर्स ने? हाँ बॉम्बे बकेट। वहाँ सही सर जी का। पवन ऊर्जा स्टेशनों के लिए अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ 20 साल का बिजली समझौता किस देश ने किया है? हाँ श्रीलंका। जहाँ चाबी जा रही हो। मई 2024 में किन देशों के बीच शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया है? सही है भारत फ्रांस सर जी का। हाल ही में हवा से CO2 सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? आइसलैंड। आगे बंद है ग्राउंड। कहाँ चाबी जा रही है? हाँ तो ठीक सब जी बंद है ग्राउंड की तरफ। किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? काइरेन विल्सन। वहाँ सही सर जी का। हेनले एंड पार्टनर्स अच्छा जारी किया इसे। सबसे अमीर शहरों में भारत के शहरों की संख्या? यहाँ 2 है। 2 मुंबई और दिल्ली। किस राज्य सरकार ने पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है? उत्तराखंड। सही है। भारतीय बास्केटबॉल के टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? स्कॉट फ्लेमिंग। किस कंपनी ने भारत में अपना वॉलेट ऐप लॉन्च किया है? गूगल। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाया गया है? 7 मई विश्व एथलेटिक दिवस। L&T ग्रुप के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आर शंकर रमन। वर्ल्ड माइग्रेटरी डे कब मनाया गया है? विश्व प्रवासन दिवस। हाँ 11 मई। इसकी थीम क्या रही है? ठीक है थीम नहीं लिखी। अच्छा ठीक है देख प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स प्रोटेक्ट बर्ड। 22वीं एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन कौन सा देश करेगा? चाइना है सर जी चाइना। किस बैंक ने घोषणा की है कि वह 1 जून 2024 को ग्राहकों के निष्क्रिय खातों को बंद कर देगा? PNB। सही सर जी का। 4 के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? मोहम्मद इदरिस डेबी इटनो। माताओं के सम्मान में माता तीर्थ औंसी उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? नेपाल। सही सर जी का। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने सर्वाधिक निर्यात कहाँ किया है? आगे से UAE। वहाँ देवी दिन सर जी का सही है। AI के लिए ISO 42001 2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली IT कंपनी कौन सी बनी है? इन्फोसिस। इफ्को के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दिलीप संघानी। यही सही सर जी का। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई 2024 की थीम? स्कूलों से स्टार्टअप तक नव प्रवर्तन के लिए युवा दिमागों को प्रज्वलित करना। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 के पहले चरण का विजेता कौन सा राज्य रहा है? आगे से हरियाणा। हाल ही में भारत में चीन के राजदूत कौन बने हैं? जू फेईहांग। राष्ट्रमंडल सचिवालय ने भारत की किस पहल को स्मार्ट सरकार की सर्वोत्तम कार्यप्रणाली के रूप में मान्यता दी है? CP ग्राम्स। सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 का विजेता देश? जापान। यही सही सर जी का। आगे शुभ विजेता? पाकिस्तान। ये चाबी देख के बोलिए भैया। हाँ अरे चाहे जो भी हो तो आप अपनी चाबी देखिए ना। अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस 2024 कब मनाया गया है? 12 मई। सही। आगे से थीम इसकी? हमारी नर्सें हमारा भविष्य, देखभाल की आर्थिक शक्ति। और नर्सेस और फ्यूचर, इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला DGP कौन बनी है? इदाशीष नोंगरांग। कहाँ की बनी है ये? आगे मेघालय की। सही दादाजी का। आगे से किस जनजाति से बिलोंग करती हैं? खासी। किस कंपनी ने ड्रोन दीदी परियोजना के लिए MSDE समझौता किया है? ये हाँ सही सर जी का। महिंद्रा एंड महिंद्रा।
आगे से किस कार्यक्रम के तहत? सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम के तहत। आगे से कब चालू हुआ था ये ड्रोन दीदी परियोजना? ये 2023 में चालू हुई। अरे सर जी 11 मार्च 2024 को। ठीक है। हाल ही में इसरो ने 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित किस लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? PS4 सही सर जी का। हाल ही में जारी वर्ल्ड बैंक की रेसिपी फॉर लिवेबल प्लैनेट रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक उत्सर्जन वाली कृषि खाद्य प्रणाली वाला देश कल हुआ था चाइना। दोहा डायमंड लीग 2024 में गोल्ड पदक विजेता माइनस सर जी का। आगे से यह जैक वादलेच आगे से कहाँ के हैं? चेक रिपब्लिक। दो सिल्वर मेडल के विजेता नीरज चोपड़ा। हाँ ये है नीरज चोपड़ा। टाटा इलेक्ट्रॉनिक के नए अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन सही है सर जी का। हाल ही में नवरत्न का दर्जा प्राप्त हाल ही में किसे इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सही है सर जी का। डॉक्टर कृष्णाइला। आगे से कौन है कृष्णाइला? भारत बायोटेक संस्थान। सही है सर जी का। हाल ही में किस देश ने कामिकेज ड्रोन लॉन्च किया है? ईरान। हाल ही में 2024 बैच ओपन चैलेंजर स्क्वैश का एकल खिताब किसने जीता है? बिलावन सेंथिल कुमार। आयोजक देश पेरिस। हाल ही में संघाई तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 8 जीते हैं। 8 5-1 विश्व तीर। ठीक है। हाल ही में पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 कहाँ आयोजित की गई है? झारखंड सही सर जी का। विश्व ट्यूना दिवस 2 मई। आगे शुरुआत इसकी कब से हुई थी? 2017। राष्ट्रीय मछली किसान दिवस 10 जुलाई। दुनिया के सबसे गहरे ब्लू होल तामजा की खोज किस देश के शोधकर्ताओं ने की है? मैक्सिको। आगे से समुद्र तल से इसकी गहराई 1380 होगी। 13,420 मीटर लिखा है मेरे में और फुट में है दादाजी होगी वो। ठीक है आप। हाँ IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? काठमांडू सही है। फर्स्ट गल्फ यूथ गेम्स 2024 का आयोजक राष्ट्र? ठीक है सुन लीजिए फिर से। फर्स्ट गल्फ यूथ गेम्स 2024 का आयोजक राष्ट्र? हाँ UAE। वहीं सही सर जी का जहाँ चाबी जा रही हो। इसका स्लोगन आवर गल्फ इज वन आवर यूथ आर प्रमोजिंग। मेडल लिस्ट में पहले में टॉप पे सऊदी अरब सही है। UAE है UAE। सऊदी अरब सेकंड पे है सर जी। इसका मास्कट क्या है? मस्कट फाल्कन इन स्पेस सूट। 3 मई 2024 को मनाए गए विश्व प्रेस दिवस 2024 की थीम अ प्रेस फॉर प्लेनेट जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द इन्वायरमेंटल क्राइसिस। नेशनल प्रेस डे कब मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर। सही सर जी का। चीन के चंद्र मिशन चांग E6 के साथ लॉन्च होने वाले पहले लूनर मिशन IQ का संबंध किस देश से है? पाकिस्तान। पंकज जी ठीक है। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में टॉप भारतीय यूनिवर्सिटी टाइम्स हायर एजुकेशन वाली हाँ यहाँ सही सर जी का। IISc बेंगलुरु। बाकी सब माइनस है सर जी। हाल ही में किसने 6th मेंस AFC अंडर 23 एशिया कप किसने जीता है? जापान ने सही सर जी का। हाल ही में GST अपीली न्यायाधिकरण के मुख्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार मिश्रा सही है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 159 सही है। टॉप कंट्री नॉर्वे सही है। आगे बंदे ग्राउंड की सर जी। हाल ही में किसी यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? फिलिस्तीन पत्रकारों को सही है। अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस 3 मई। हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत वाला समूह ने कहां पर पहले संविधान पार्क का उद्घाटन किया है? पूरे महाराष्ट्र सही है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? हाँ सही शशि भूषण सिंह। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? करीना कपूर खान सही सर जी का। यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर कौन है? ये विनेशा नकाटे हैं युगांडा की हैं। हाल ही में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर बीना मोदी। नेशनल कोल माइनर्स डे कब मनाते हैं? 4 मई। कांस फिल्म फेस्टिवल में पहली बार किस कंपनी को मानद पाल्मे डियोर पुरस्कार दिया गया है? हाँ कंपनी को। नहीं ये स्टूडियो गिबली है। आगे से स्टूडियो गिबली किस देश की है?
यूएसए जापान की है, जापान की। अभी तक मतलब एक्टर और एक्ट्रेस वगैरह को दिया जाता रहा है, इस पहली बार कंपनी को दिया गया है। आगे से किस अमेरिकन एक्ट्रेस को दिया गया है? मेरिल स्ट्रीप। आगे से किस अमेरिकन फिल्म मेकर को दिया गया है? जॉर्ज लुकास। हाल ही में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजीव नौटियाल। यूएनएफपीए की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? 3 लोगों ने किया, नीरू यादव, सुप्रिया दास गुप्ता, कुनकू, हेमा कुमारी। हाल ही में किसने दुर्गा सेकंड का सफल परीक्षण किया है? डीआरडीओ ने किया है, सही सर जी का। मई 2024 में थॉमस कप किसने जीता है? चाइना, सही है, उपविजेता। इंडोनेशिया, सही सर जी का। आगे सुबेर कप किसने जीता है? तो इसका उपविजेता इंडोनेशिया, सही है सर जी का। आगे से आयोजक राष्ट्र कौन रहा है? होस्ट कंट्री चाइना का चेंगडू शहर, सही है। 2026 में थॉमस कप एवं उबेर कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा डेनमार्क में। पनामा देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? जोस राउल मुनिनो। आवाज तो आ रही ना। आईसीसी ने T20 मेंस वर्ल्ड कप 2024 के लिए किस भारतीय को मैच रेफरी नियुक्त किया गया है? जवागल श्रीनाथ, सही है सर जी का। आगे से मेंस T20 वर्ल्ड कप कौन सा एडिशन है इसका? 9वां नंबर, सही है दादाजी का। हाल ही में दुनिया की पहली एआई स्पोक पर्सन विक्टोरिया सी को किसने लॉन्च किया है? हाल ही में दुनिया की पहली एआई स्पोक पर्सन विक्टोरिया सी को किसने लॉन्च किया है? यूक्रेन, सही है सर जी, तेज बोलिए आप। इंडियन सुपर लीग बहुत दिनों से कहा जा रहा है आपको। इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता है? मुंबई सिटी, सही है सर जी का। पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? भविष्य पोर्टल, सही है। हाल ही में किसने मैड्रिड ओपन में महिला एकल का खिताब जीता है? इगा स्विएटेक। आगे से उपविजेता आर्याना सबलेंका। पुरुष एकल का विजेता एंड्रे रुबलेव। आगे से कहाँ के हैं एंड्रे रुबलेव? रसिया के। तेज बोलिए जो भी बोल रहे हैं सर जी। पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान FWD-200B का अनावरण कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में किया गया। आगे से किस कंपनी द्वारा? एरोस्पेस कंपनी, फ्लाइंग वेज डिफेंस। मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2024 का विजेता लैंडो नॉरिस। आगे से कहाँ के हैं लैंडो नॉरिस? बेल्जियम और ब्रिटेन दोनों मिलते हैं सर जी। आगे से किस कंपनी की कार चलाते हैं? MC लायरन कंपनी की। आईसीसी वोमेन T20 वर्ल्ड कप का आयोजक देश? बांग्लादेश, सही है सर जी का। ये कौन सा एडिशन होगा? ये भी 9वां नंबर हाँ, ये भी 9 नंबर ही है, सही सर जी का। ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? भावी मेहता। आगे से किस बुक के लिए? किस बुक का कवर डिजाइन किया इन्होंने? द बुक ब्यूटीफुल के कवर डिजाइनिंग के लिए। आगे से द बुक ब्यूटीफुल के लेखक प्रदीप सेबेस्टिया। 36वीं बार ला लीगा खिताब किसने जीता है? रियल मैड्रिड, सही है। विश्व अस्थमा दिवस 2024 कब मनाया गया है? 7 मई को, सही सर जी का। मई के सेकंड सैटरडे को मनाया जाता है। आगे से इसकी थीम क्या रही है? अस्थमा एजुकेशन इम्पावर्स। पैराफिन ईंधन से संचालित रॉकेट SR-75 का पहली बार सफल प्रक्षेपण किसने किया है? हाँ, यहाँ अंकित सर जी का, सही है। हाई इम्पल्स कंपनी जर्मनी की है। किस देश ने विमान वाहक पोत फुजियान का समुद्री परीक्षण किया है? चाइना। गुरुग्राम प्रशासन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? चहल को, यजुवेंद्र चहल। हाल ही में बीआरओ का 65वां स्थापना दिवस 7 मई को मनाया गया है। तो बीआरओ का मोटो क्या है? मोटो श्रमेण सवेम साध्यम। हाल ही में T20 क्रिकेट में 350 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज? यही सही सर जी का, युजवेंद्र चहल। हाल ही में किस बैंक ने NRI कस्टमर्स के लिए UPI सुविधा शुरू की है? ICICI बैंक, सही है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया है? 8 मई, सही है। हाल ही में भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपए का नोट किस देश ने जारी किया है? नेपाल, सही है। हाल ही में खोजी गई समुद्री टार्डिग्रेड की नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? चंद्रयान 3 के नाम पर। आगे से इसका नाम क्या रखा गया है फिर? ये बैटेलिप्स चंद्रयानी। मई 2024 में किस राज्य ने स्कूल ऑन व्हील्स पहल शुरू की है? मणिपुर।
माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजी द्वारा लॉन्च भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन वाला चिप कौन सा है? ये श्योर IoT। सही सर जी का सिक्योर IoT। भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स तीसरी बार किस कंपनी के सहयोग से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेंगी? सेकंड पास है। बोइंग कंपनी फंसी हुई है अभी। चेंज कर लें? चलो, अंग है और उनके एपिथेलियम मुंह तक बताने हैं अब आपको। फेफड़ों के वायु कोष, मुख गुहा और वोमेन कैप्सूल में कौन से एपिथेलियम पाया जाता है? पास है। स्कामस एपिथेलियम अमाशय, आंत और पित्ताशय में। कॉलम्युलर एपिथेलियम श्वसन मार्ग, फैलोपियन ट्यूब और वृक्क में। पास है। सिलिएटेड एपिथेलियम लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि और अग्नाशय में। क्यूबाइल एपिथेलियम ओवरी और टेस्टिस में। पास। जर्मिनल एपिथेलियम वृक्क नलिकाओं की भित्ति में। कौन सा ऊतक पाया जाता है? उपकला ऊतक। क्या हुआ? पेशियां समानतः कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। आगे से नाम। पास है। रेखित, अरेखित और हृदयक होती है। ठीक है, दे दीजिएगा। तो जीभ और ग्रसनी में कौन सी पेशियां पाई जाती हैं? पास है। रेखित पेशियां। आगे छोटी आंत रक्तवाहिनियां में ये कौन सी पाई जाती हैं? अरेखित। अरेखित पाई जाती हैं, सही है। और हृदय, हमारे हृदय में पाई जाती है। आगे से पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 2। पास है। 2 प्रकार के होते हैं। आगे से नाम। स्थायी और सरल और जटिल। नहीं, स्थायी और विभाज्योतिकीय ऊतक लिखा है मेरे आंसर जी। ठीक है, तो आगे से स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सर जी? जाइलम, फ्लोएम, ये सरल और जटिल। हाँ, यहाँ विभू सर जी का सही है, सरल और जटिल। तो जटिल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 2 प्रकार के। हाँ, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। आगे से कौन कौन से? फ्लोएम। हाँ, यही बोल रहे हैं सर जी, जाइलम और फ्लोएम। अब बताइए सरल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। ये 3 प्रकार के होते हैं। आगे से कौन कौन से? ग्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा। इनका गलत हो गया। आगे से हाँ ठीक है। और पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है। केचुए में श्वसन किसके द्वारा होता है? त्वचा के द्वारा। त्वचा के द्वारा, सही है। ऑक्टोपस किस संघ का जीव है? आर्थ्रोपोडा। आगे से मोलस्का। पोषण के कितने चरण होते हैं? 5 होते हैं, सही सर जी का। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के मिलने के स्थान पर एक मोटी नली विकसित होती है, जिसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सीकम। अमाशय व ग्रहणी के बीच स्थित पेशी कपाट वाल्व का नाम क्या है? पाइलोरिक वाल्व। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 होते हैं। आगे से नाम। इसका मिला अग्रभाग या पक्वाशय, मध्यांत, क्षुद्रांत मतलब डुडेनम, जुजनम और इलियम। सीकम व कोलन किसके भाग हैं? बड़ी आंत के हैं, बड़ी आंत के। छोटी आंत की किन ग्रंथियों द्वारा आंतरस स्रावित होता है? किन ग्रंथियों द्वारा? ब्रूनर्स ग्रंथियों द्वारा। यकृत को पित्त रस स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन? हिपैटोक्राइनिन। अग्न्याशय को अग्न्याशयी रस स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन? सिक्रेटिन। माइनस सर जी का। एंजाइम शब्द का शुद्ध हिंदी नाम क्या होता है? ये विकर होता है, विकर। तो हड्डी का शुद्ध हिंदी वैज्ञानिक नाम क्या होता है? अस्थि होता है, सही सर जी का। 2 नंबर दीजिएगा। अमाशय में बना लुगदी के समान भोजन क्या कहलाता है? काइम कहलाता है, काइम। प्रोटीन एवं वसा का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से, यकृत। अमाशय से सर जी। कार्बोहाइड्रेट का पाचन ये कहाँ से होता है? हाँ, ये मुख से होता है, सही सर जी का। खाद्य पदार्थों के विस्तृत होकर रुधिर में पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? ये कहते हैं अवशोषण, एब्सॉर्प्शन। पित्त में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एंजाइम कोई एंजाइम नहीं पाया जाता पित्त में। कुफर कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती हैं? यकृत में पाई जाती हैं। अस्थियां किस वाहिकामय झिल्ली से ढकी रहती हैं? पेरिओस्टियम। सामान्यतः अस्थियों में जल का प्रतिशत कितना होता है? 50%। यही सर जी को दे दीजिएगा। हाँ, 50-55 मिलता है, मेरे में 50 लिखा है। एग्जैक्ट मिला तो सुशांत सर जी को दीजिएगा। अस्थि मज्जा कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, सही है। आगे से आरबीसी किस अस्थि मज्जा में निर्मित होती है? लाल में। तो डब्ल्यूबीसी किस अस्थि मज्जा में निर्मित होती है? ये होती है पीले में।
हाँ सुखान से तेज बोलिए आप, सही तो बात है। ठीक है, हाँ ठीक है, अभी कुछ चलने दीजिए। अस्थियों को आपस में जोड़ने का कार्य कौन करता है? लिंगामेंट करता है। मनुष्य के अच्छी कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? 80 होती हैं, सही सर जी का, 2 नंबर दीजिएगा। उपांगी कंकाल में कितनी होती हैं? 126। मनुष्य के मेरुदंड में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 26। रक्त कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कौन सी संज्ञा दी गई है? हीमोपोएसिस। किस प्रकार की संधियों की अस्थियां केवल एक ही दिशा में मुड़ती हैं? हिंज लिखा है मेरे में। अचल वाली तो कपाल वगैरह में पाई जाती है ना, यहाँ सिर में। चलिए अब आगे बताना है, चींटियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मिर्मिकोलॉजी, सही है। नवजात शिशु का अध्ययन? ये नेनाटोलॉजी कहलाता है। शहतूत के पौधे पर रेशम के कीड़े का पालन? मोरिकल्चर कहलाता है। जलीय जीवन पालन ये क्या कहलाता है? एक्वाकल्चर। घोंसला का अध्ययन? नीडोलॉजी, यही सही सर जी का। जंतु के व्यवहार का अध्ययन? इथोलॉजी। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक? और आगे से बीरबल साहनी, भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक। इसको पीपीएलओ के नाम से जानते हैं? हाँ सही, तेज बोलिए सर जी आप। लेकिन माइकोप्लाज्मा ग्लाइसिडियम। कवक में भोजन किस रूप में संचित रहता है? ग्लाइकोजन, वहाँ सही है। कोशिका झिल्ली की मध्यवर्ती परत किसकी बनी होती है? मध्यवर्ती परत फास्फोलिपिड की। कोशिकीय गतिविधियों को संचालित एवं नियंत्रित करने वाला कोशिकांग? केंद्रक, सही सर जी का। मुख्यतः केंद्रक के कितने भाग होते हैं? 4 होते हैं, 4। 1880 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? हाँ सही सर जी का, वहीं पे कोलिकर होगा। यूकैरियोटिक कोशिकाओं का विनिर्माण एवं परिवहन केंद्र किस कोशिकांग को कहते हैं? गाल्जी काय। कोशिका भित्ति एवं सेल प्लेट का निर्माण करना किस कोशिकांग का मुख्य कार्य है? ये भी गाल्जी काय का। लाइसोसोम पादप जंतु किस कोशिकाओं में पाया जाता है? पादप या जंतु किन कोशिकाओं में पाया जाता है? जंतु में पाया जाता है, सही सर जी का। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है? राइबोसोम होता है, सही है। न्यूक्लिक अम्ल में कौन से बंध पाए जाते हैं? हाँ इसी तरह बताना, बताइए। फास्फोडाइएस्टर बंध, उसमें से संयोजी कहाँ है? नहीं, हाँ। डीएनए के द्विरज्जुकों प्रतिरूप की खोज किसने की थी? वाटसन एवं क्रिक। आगे से नोबेल कब मिला था इन्हें इसके लिए? 1953 माइनस सर जी आपका। डीएनए, अच्छा खोज की थी क्या? ठीक है, वही सही। डीएनए फिंगरप्रिंट की खोज किसने की थी? डाल एलेक जेफ्रेज। डीएनए फिंगरप्रिंट की खोज भारत में किसने की थी? डॉक्टर लाल जी सिंह। अंतःप्रदब्बी जालिका पादप या जंतु किन कोशिकाओं में पाई जाती है? दोनों में पाई जाती है सर जी, कुछ न दीजिएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी? यही अंतःप्रदब्बी जालिका, पोर्टर। हाँ सही सर जी का। अंतःप्रदब्बी जालिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार। आगे से कौन कौन सी? सही सर जी का। रसधानी किन कोशिकाओं में पाई जाती है? सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। रसधानी, घबराइए नहीं दादाजी, रसधानी जिस झिल्ली से घिरी रहती है उसे क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। जंपिंग जीन की अवधारणा की प्रतिपादक? हाँ बारबरा मैकक्लेटांग, सही है। संकुचनशील प्रोटीन किसमें पाई जाती है? पेशियों में। केंद्रक विभाजन की प्रक्रिया कितनी अवस्थाओं में पूर्ण होती है? 5। केंद्रक अत्यधिक क्रियाशील किस अवस्था में होता है? इंटरफेज यानी विरामावस्था। इंटरफेज की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 होती हैं। आगे से कौन कौन सी? G1, S और G2। इंटरफेज की वह अवस्था जिसमें आरएनए व प्रोटीन का निर्माण होता है। G1 फेज। इंटरफेज की वह अवस्था जिसमें डीएनए का संश्लेषण होता है, जिसके फलस्वरूप यह दोगुना हो जाता है। एस फेज। इंटरफेज की वह अवस्था जिसमें सेंट्रोसोम विभाजित हो जाता है। G2 फेज, सही सर जी का। केंद्रक विभाजन की वास्तविक शुरुआत किस अवस्था में होती है?
G1 ये प्रोफेज में होती है केंद्रक विभाजन की। किस अवस्था के अंत में केंद्रक झिल्ली तथा केंद्रिका गायब हो जाते हैं? ये भी प्रोफेज है। मेटाफेज के संपन्न होने में लगने वाला समय 2 से 10 मिनट। केंद्रक विभाजन की सबसे छोटी अवस्था एनाफेज सही। आगे से कितने मिनट में संपन्न होती है? 2 से 4 मिनट दे दीजिएगा सर जी का। वह अवस्था जो प्रोफेज के विपरीत होती है टेलोफेज। इसमें केंद्रक व केंद्रिका स्पष्ट हो जाते हैं। कोशिका विभाजन को क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। पौधों में साइटोकाइनेसिस की क्रिया किसके द्वारा होती है? सेल प्लेट के द्वारा। अर्धसूत्री विभाजन को अन्य किस नाम से जानते हैं? मियोसिस कहते हैं। मियोसिस न्यूनकारी विभाजन भी से कहते हैं, इंग्लिश नाम मियोसिस है। इसमें केंद्रक व कोशिका द्रव्य का 2 बार विभाजन होता है, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन के अंत में कितने अगुणित कोशिकाएं बनती हैं? 4। मियोसिस फर्स्ट की कितनी प्रावस्थाएं हैं? 4। तो आगे से कौन सी नहीं होती इसमें से? इंटरफेज नहीं होती है, वहीं से ले लीजिएगा। प्रोफेज फर्स्ट की कितनी उप अवस्थाएं हैं? 5। सही सर जी का। प्रोफेज फर्स्ट की किस अवस्था में समजात गुणसूत्र जोड़ों में व्यवस्थित होते हैं? जाइगोटीन, जिसे क्या कहा जाता है? बिवालेंट। मियोसिस सेकेंड में किसका पृथक्करण होता है? ये गुणसूत्रों का होता है। जीनों का विनिमय किस अवस्था में होता है? पैचिटीन या पैकेटीन कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिशर। सही सर जी का। आगे से कब? 1868। सबसे छोटा आरएनए, सबसे छोटा वाला टीआरएनए। निषेचन के बिना फलों का विकास क्या कहलाता है? पार्थेनोकार्पी कहलाता है, ठीक है। निषेचक होगा। आगे से जंतु उनके वैज्ञानिक नाम बताना है। लीची का जंतु ये फल वगैरह। लीची का होता है लीची काइनेसिस मधुमक्खी का। एपिस मोलिफेरा रेशम के कीट का। बॉम्बिक्स मोरी अमीबा का। अमीबा प्रोटियस। हाइड्रा का। हाइड्रा ओलिगैटिक्स केचुआ का। हाँ प्रेटिमा पोस्थुमा सोयाबीन का। ग्लाइसिन सोजा, ठीक है, कुछ ना दीजिएगा। मूंगफली का। एकैरिस हाइपोजिया नारियल का। कोकस न्यूसिफेरा प्याज का। एलियम शेपा सही सर जी का। आलू का। सोलनम दुबरसम बैगन का। सोलनम मेलोगेना टमाटर का। लाइकोपर्सिकम एक्स क्लेंटम चुकंदर का। बीटा वल्गैरिस कद्दू का। कुकरबिटा पीपो आंवला का। हाँ बोलिए। एमिलिका ऑप्सिनलिसिस भिंडी का। हिबिस्कस एस्कुलेस सेम का। डालिकस लबलब साल का। शोरिया से रोबस्टा शीशम का। डलबर्जिया शिशु मक्का का। सही सर जी का। जीमेज केला का। मोशा पैराडिस्का कटहल का। ऑटोकार्पस इंटरग्रिफोलिया चना का। सही सर जी का। सीसर एरिटिनम गाजर का। डाकस कैरोटा शकरकंद का। सही है सर जी का। हाइपोमिया बटाटस चावल का। ओराइजा सटाइवा। आगे से बताइए कैरोलस नीलियस का वास्तविक नाम क्या था? बताइए। कारवानलिन। हाँ लैटिन भाषा में काम किया तो कैरोलस नीलियस नाम रख लिया इन्होंने। चलिए अब गुण है, कारण बताना है। आंवले में कसैलापन टैनिन। सही सुनिए क्वेश्चन सर जी आप। बादाम में कड़वाहट एमालेडिन। पपीता में पीला रंग केरिकोजेथिन। मिर्च में चरपराहट कैप्सेसिन। सही सर जी का। खीरे में कड़वाहट कुकरबिटेसिन। करेले में कड़वाहट मेमोल्डिकोसाइट। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन। सही सर जी का। प्याज में लाल रंग एंथोसाइनिन। हल्दी में पीला रंग
कुकुरमिन सही सर जी का। गाजर का नारंगी रंग। कैरोटीन कैरोटीन सही है। बेल में कड़ुआहट। मार्मोलोक्सिन पीपर में कड़ुआहट। ओलेमोरेसिन सलजम में चरपराहट। कैल्शियम ऑक्जेलेट पीपर में गंध। ओलियोरेसिन आलू का हरा रंग। शोलेनिन प्याज में पीला रंग। क्वेरसिटीन मिर्च में लाल रंग। कैप्सिथिन हाँ कैप्सेथिन सही सर जी का, वहीं पे दीजिएगा। गाजर का लाल रंग। कैरोटीन एंथोसाइनिन तिलहन के तेल का पीला रंग। कैराइटनाइड है, ठीक है। अब प्राकृतिक स्रोत हैं। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होने वाले अम्ल बताना है अब आपको। खट्टे फलों से कौन सा अम्ल प्राप्त होता है? साइट्रिक एसिड सही सर जी का। घास पत्ते और मूत्र से बेंजोइक एसिड सही सर जी का। फूल के रस एवं सुगंधित तेल से एसिटिक एसिड। सारेल के वृक्ष से ऑक्जेलिक एसिड सही सर जी का, वहीं पे दीजिएगा। अब कुछ जंतु हैं फिश टाइप की हैं, उनके संघ बताना है। जेली फिश किस संघ से संबंधित है? सिलिंट्रेटा वहीं सही सर जी का। एनिडोर्मेटा माइनस सर जी आपका। सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा। कटल फिश ये मोलस्का है सर जी। आगे से डेविल फिश ये भी मोलस्का है। आगे से स्टार फिश हाँ ये सही है, इकाइनोडर्मेटा। फिर आगे सेलफिश आर्थ्रोपोडा। क्राइफिश ये भी आर्थ्रोपोडा। आगे से वर्गीकरण का क्रम बताना है। कुल गण वर्ग संघ जगत वाला ये होता है। जाति वंश कुल गण वर्ग जगत संघ। वर्ग संघ जगत होता है, ठीक है। साइकन स्पंज और यूप्लेक्टेला किस संघ के जीव हैं? हाँ पोरीफेरा सर जी का सही है। किस संघ के जीव ब्रेन विदाउट नर्वस सिस्टम कहलाते हैं? सिलेंट्रेटा सर जी। आगे सिलेंट्रेटा को अन्य किस नाम से जानते हैं? निडेरिया है सही सर जी, निडेरिया। किस संघ के जीव मरने के बाद प्रवाल भित्ति का निर्माण करते हैं? ये है सिलेंट्रेटा सही सर जी का। टेप वर्म फैसिक्योला और हेपेटिका। फिर इसके बाद सिस्टोमा किस संघ के जीव हैं? ये प्लेटीहेल्मिन्थीस। एस्केरे बुचरेरिया ब्रैंक्टोफाई हुकवर्म पिनवर्म ये किस संघ के जीव हैं? ये एस्केहेल्मिन्थीज यानी निमेटोड संघ एनिलिडा के प्राणियों का शरीर खंडों में विभाजित होता है। प्रत्येक खंड को क्या कहते हैं? फिर मेटामेयर कहते हैं। तो केचुआ जोंक निरेश किस संघ के जीव हैं? एनिलिडा सही सर जी का। संघ आर्थ्रोपोडा के जीवों का शरीर किसका बना होता है? काइटिन का यही सही सर जी का। जंतुओं का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा सही सर जी का। इस संघ के जीव उत्सर्जन किस ग्रंथि से करते हैं? ये करते हैं हरी ग्रंथि। मिला है सर जी मुझे आर्थ्रोपोडा वाले। श्वसन किससे करते हैं? श्वसन ये ट्रैकिया से करते हैं। कन खजूरे में पैरों की संख्या कन खजूरे में होती 100 के करीब। संघ मोलस्का के किस जीव को नेचुरल जेट कहते हैं? स्क्विड। किस संघ के जीवों का रक्त नीला होता है? ये होता है सॉरी नहीं एक बार सुन लीजिए। किस संघ लिखा क्या? एक बार सुन फिर से बैक कर लीजिए। मोलस्का संघ के जीवों का रक्त कैसा होता है? किस रंग का होता है? हाँ, माइनस करिएगा इनको। चाबी बंद है एक राउंड के बाद। इतना धीरे कैसे बोल रहे हैं आप बताइए। हाँ नीला सही है। घोंगा सीप ऑक्टोपस कटल फिश। किस संघ के सभी जीव समुद्री होते हैं? इकाइनोडर्मेटा सही सर जी का। मत्स्य वर्ग के प्राणियों में कितने चैम्बर होते हैं? 2 होते हैं। 2 होते हैं। मत्स्य वर्ग में 2 होते हैं, उभयचर में 3 होते हैं। विंटर स्लीप को क्या कहते हैं? विंटर स्लीप को इसे कहते हैं हाइबरनेशन। तो समर स्लीप को क्या कहते हैं? एस्टिवेशन। क्रीपिंग एनिमल किस वर्ग के प्राणियों को कहते हैं? सरीसृप कहते हैं। सरीसृप के। पक्षी वर्ग के प्राणियों का विकास किस वर्ग से हुआ है? सरीसृप से सही सर जी का। पक्षियों के शरीर का आकार कैसा होता है बताइए 2 नंबर। ये एरोडायनेमिक होता है। एरोडायनेमिक एग्जैक्ट मिलता है। इनके शरीर के अंदर पाई जाने वाली हड्डियों को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वातिल हड्डी। वातिल हवादार हड्डी।
टिश्यू शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता विचंट विचंट सही है। आगे से कहाँ के वैज्ञानिक थे? पास फ्रांस। ऊतक शब्द किसने दिया? मेयर एन ग्रीव ने दिया। टिश्यू उन्होंने कहा था। हिस्टोलॉजी नामकरण किसने किया था? मेयर मेयर ने किया था सही। आगे से कब? 1956 1918 मिला सर जी मुझे। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं? मेयर को कहते हैं। इसे कहते हैं मार्सेलो मालपीगी कहते हैं। आगे से मार्सेलो मालपीगी कहाँ के वैज्ञानिक थे? फर्स्ट क्लास इटली के थे। तो हिस्टोलॉजी से संबंधित सर्वप्रथम अध्ययन किस देश में किया गया था? सेकंड इटली में ही किया गया था। समूह में मौजूद कोशिकाओं के बीच जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? अंतःकोशिकीय स्थान। पौधों के भोजन संग्रह करने वाले भागों में कौन सा ऊतक पाया जाता है? जड़ और तना में सही। ये पाया जाता है मृद ऊतक जिसे कहते हैं पैरेन्काइमा। किस संघ के ऊतक की कोशिकाओं को स्पर्श करने वाले सेल वॉल में सेलुलोज का जमाव पाया जाता है? ये पाया जाता है स्थूल कोण ऊतक जिसे कहते हैं कोलेनकाइमा। कौन सा ऊतक द्विबीजपत्री के तनों एवं पौधों की छाल में पाया जाता है? ये सर जी स्थूल कोण ऊतक कोलेनकाइमा। जड़ ऊतक की कोशिकाओं को स्पर्श करने वाले सेल वॉल में किस पदार्थ का जमाव पाया जाता है? ये पाया जाता है लिग्निन का। पत्तियों का वेनिस, फलों की अवस्था तथा बीजों का आवरण निर्माण कौन सा ऊतक करता है? हाँ सही सही डेढ़ कोण ऊतक स्क्लेरेनकाइमा। आलू मूली सलजम में कौन सा ऊतक पाया जाता है? इन्हीं में से बताना है। पैरेन्काइमा। आम कटहल जामुन धान में कौन सा पाया जाता है? कोलेनकाइमा पाया जाता है सर जी। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? कोलेनकाइमा सही सर जी का। पौधों के विभिन्न अंगों की सुरक्षा कौन सा ऊतक करता है? स्क्लेरेनकाइमा करता है। इन्हीं में बताना था, मैंने कहा था। अब जटिल ऊतक में बताना है। जटिल ऊतक के जो प्रकार होते हैं ना, जो जाइलम को अन्य किस नाम से जानते हैं? जाइलम को कहते हैं हाँ दारू या फिर वुड कहते हैं सही सर जी का। जाइलम का निर्माण कितनी प्रकार की कोशिकाओं से होता है? 4 प्रकार की कोशिकाओं से होता है। वेसेल्स, ट्रैकेड्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। जड़ द्वारा अवशोषित खनिज लवण तथा जल जाइलम पौधों के किस भाग तक पहुंचाता है? हाँ पत्तियों तक पहुंचाता है सही सर जी का। सीव ट्यूब कंपेनियन सेल किस ऊतक में पाई जाती हैं? ये फ्लोएम में पाई जाती हैं। सीव ट्यूब में केंद्रक नहीं पाया जाता। अब विभाज्योतकीय ऊतक में बताना है। विभाज्योतकीय ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार। हाँ बाद में ना बोलिए सर जी। 3 प्रकार के होते हैं। शीर्षस्थ विभाज्योतक। अब आगे से बताना है पौधों की शाखा की लंबाई में वृद्धि कौन करता है? ये अंतर्वेशी विभाज्योतक कहता है। ये इंटरकैलरी ऊतक कहते, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक ऊतक कहते हैं इसे। अब आगे से पौधों की लंबाई में वृद्धि कौन करता है? ये शीर्षस्थ विभाज्योतक है। तने की मोटाई और गोलाई में वृद्धि कौन करता है? ये पार्श्व विभाज्योतक करता है सर जी, लेटरल। कैम्बियम और कार कैम्बियम किस प्रकार के ऊतक के उदाहरण हैं? ये पार्श्व विभाज्योतक। एग्जैक्ट बताना सर जी, विभाज्योतक के अंदर ही बताना है। आगे से बताना संवहन बंडल का उद्गम कहाँ से होता है? रंभजन से होता है। द्वितीयक वृद्धि किसके विभाजन से होती है? कैम्बियम तथा कार्क कैम्बियम। अब जंतु ऊतक में बताना है। जंतुओं के शरीर का निर्माण कितने प्रकार के ऊतकों से होता है? 4 प्रकार के ऊतकों से होता है सर जी, सुन लीजिए। उपकला, संयोजी, पेशी और तंत्रिका। अब आगे से बताना है आपको। आहार नाल, त्वचा, श्वसन नली, वायुकोश और ग्रंथियां, अंडवाहिनी और वृक्क नलिका में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? उपकला ऊतक सही सर जी का। आगे संयोजी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं सही। 45 में होता है। आगे क्या है, कोई खोज भी नहीं पाएंगे। कंडरा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कैलोजन। कंडरा का निर्माण किसके द्वारा होता है? व्हाइट फाइबर द्वारा होता है। स्नायु में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? इलास्टिन प्रोटीन। स्नायु का निर्माण किसके द्वारा होता है? येलो फाइबर द्वारा। हड्डियों के बीच छिद्रनुमा नलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? हैवर्सियन कैनाल। अब आगे से बताना उपास्थ यानी कार्टिलेज का निर्माण किस कोशिका से होता है? कॉन्ड्रोसाइट। उपास्थ के बाहर एक आवरण पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? पेरिकॉन्ड्रियम। उपास्थ का निर्माण किस प्रोटीन से होता है? कॉन्ड्रिन प्रोटीन। अब आपको बायोटेक्नोलॉजी बताना है।
एंटीबायोटिक्स की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कब की थी? हाँ सर 1929 में मिला सर जी, कुछ ना दीजिएगा। टिटनेस से बचाव हेतु किस टीके का उपयोग किया जाता है? एटीएस का किया जाता है। टाइफाइड से बचाव के लिए कौन सा टीका प्रयोग किया जाता है? टीएबी करते हैं, टीएबी। वैसा ईंधन जो जीवों से प्राप्त किया जाता है क्या कहलाता है? जीवाश्म ईंधन। हाँ, मेरे में जैव ईंधन ही लिखा है। महाधान यानी सुपर राइस किसने विकसित किया था? हाँ सर डॉक्टर जीएस खुश। विटामिन ए की हीनता से लड़ने की क्षमता रखने वाले गोल्डन राइस की प्रमुख उपयोगिता उसके दाने में किसकी प्रचुरता के कारण होती है? बीटा कैरोटीन। साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार कहाँ पाई जाती है? तंबाकू के खेत में। पादप समूह का उभयचर किसे कहते हैं? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा कहते हैं, सही है। भूमि पर विकसित होने वाला प्रथम पादप समूह? टेरिडोफाइटा। मास, रिक्सिया, लिवरवर्ट किस समूह के उदाहरण हैं? ब्रायोफाइटा, सही सर जी का, तेज बोलिएगा लेकिन। फर्न, सिनेलिना, लाइकोपोडियम ये किसके उदाहरण हैं? ये मेरे में टेरिडोफाइटा लिखा है सर जी। फर, स्प्रूस, सीडर, पाइन, साइकस ये किसके हैं? ये सर जी मेरे में जिम्नोस्पर्म लिखा है। वह पादप समूह जिसमें जड़, तना, पत्ती, फूल तथा बीज पाए जाते हैं किंतु फल नहीं, क्या कहते हैं? हाँ, जिम्नोस्पर्म लिखा है मेरे में, तो जिम्नोस्पर्म को कहते हैं। हाँ ठीक है, वही होगा सर। नग्न बीज लिखा है मेरे में, अनावृत भी सही सर जी का। एंजियोस्पर्म कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। धान, मक्का, गेहूं, लीची, कटहल, खजूर किसके उदाहरण हैं? एक बीज पत्री के, सही सर जी। आम, जामुन, काजू, मूंगफली, सही है। तो एक बीज पत्री की जड़ें किस प्रकार की होती हैं? ये रेशेदार होती हैं। बीजों में अंकुरण निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंकुरण कहलाती है, अंकुरण। तने का विकास पृथ्वी के विपरीत तथा प्रकाश की दिशा की तरफ से होता है, इसे क्या कहते हैं? प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। जहाँ मिट्टियों में N2 नहीं पाया जाता है वहाँ किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं? सही है, कीट भक्षी पौधे, इंसेक्टिवोरस प्लांट। यूट्रिकुलेरा और ड्रोसेरा कैसे हैं ये? जलीय कीट भक्षी हैं। पौधों में फूल खिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एंथेसिस लिखा है, एंथेसिस। फूलों के डंठल को क्या कहते हैं? पेडिकल लिखा है, पेडिकल। पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 होते हैं, सही है। फूल एवं पत्तियों के गिरने से कौन सा हार्मोन रोकता है? पादप हार्मोन बताने। ऑक्सिन रोकता है, ऑक्सिन। ग्रोथ हार्मोन किसे कहते हैं? ऑक्सिन को ही कहते हैं। लैमार्क फिलॉसफी जूलॉजी का प्रकाशन कब हुआ था? 1809। यहाँ सही सर जी का। डार्विन द्वारा लिखित पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन का प्रकाशन कब हुआ था? 1859। ये सही है। स्तनधारियों में कब सबसे कम प्रजनन क्षमता किसकी होती है? ये होती है हाथी की, मुश्किल से 6 बच्चे पैदा कर पाता है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डोब्रिज ने कब दिया था? 1901। सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी? वायरस, सही है। पादप और जंतु के बीच कड़ी? सही है। केचुआ और आर्थ्रोपोडा के बीच कड़ी? पेरिपेटस, मछली और उभयचर के बीच कड़ी? लंगफिश, प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच कड़ी? ये प्रोटोस्पोर स्पंजिया है। सरीसृप और स्तनधारियों के बीच की कड़ी? एकेडिना और प्लेटिपस है। नॉन कार्डेटा और कार्डेटा के बीच कड़ी? बेलिनोग्लोसस है। पक्षी और सरीसृप के बीच कड़ी? आर्कियोप्टेरस है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है? क्रोमैग्नन। स्वस्तम उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट किसकी उक्ति है? यह है हर्बर्ट स्पेंसर की। जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है? उत्परिवर्तन। जोहानसन ने जीन की खोज कब की थी? 1909 मिला है मुझे। जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता? वाटसन। 1905 में। जीन का वैकल्पिक रूप क्या कहलाता है? एलील कहलाता है। मेंडल का निधन कब हुआ था? 1884। सबसे बड़ी लार ग्रंथि? पैरोटिड है। पैरोटिड सबसे छोटी। सबलिंगुअल। पैरोटिड ग्रंथि में विषाणु के संक्रमण से कौन सा रोग हो जाता है? इसे कहते हैं मम्स। प्लूरा और लंग्स के बीच भरे द्रव को क्या कहते हैं? प्लूरल फ्लूइड। हृदय का औसत वजन? 300 ग्राम मिला है मुझे सर, 300 ग्राम। आगे से जंतु है, कोष्ठों की संख्या बताना है। तिलचट्टा में 13 है। मछली में 2, मेढक में, सरीसृप में 3, मगरमच्छ में 4 होते हैं। 4 पक्षी और स्तनधारियों में 4, सही है। केचुआ में
सही है। पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त प्रवाह होता है? अशुद्ध। सही है। वह तकनीक जिससे बंद धमनियों का पता लगाया जाता है? एंजियोग्राफी। शरीर के अंदर रक्त का थक्का का पता लगाने हेतु किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? सोडियम 24। सही है। खाली प्लेट ब्लड में ग्लूकोज का स्तर क्या होता है? 700-110 mg प्रति मिलीलीटर। भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण पी वेणुगोपाल ने कब किया था? 1994 में। विश्व में 1967 में ठीक क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। जब शल्य चिकित्सा चेस्ट को खोल के की जाती है तब उसे क्या कहते हैं? चेस्ट को खोल के। इसे कहते हैं ओपन हार्ट सर्जरी। विश्व में पहली किसने की थी? डॉक्टर डेनियल हेल विलियम्स, शिकागो। भारत में पहली किसने की थी? डॉक्टर केएन डेस्टर, 1961। आर्टिफिशियल हृदय का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट जॉर्विक। इसका नाम था जॉर्विक 7। चलिए अब आपको बताना है। खाद्य पदार्थों में प्रोटीन का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण करते हैं? ब्यूरेट परीक्षण। ब्यूरेट। अब आगे से मिट्टी के तेल का घनत्व कितना होता है? 800 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है। आगे सेल्सियस और रैंकिन पैमाने के बीच संबंध बताना है। सेल्सियस और रैंकिन पैमाने के बीच C/100 इक्वल टू R - 492/180। नहीं, रैंकिन है, रैंकिन। र्यूमन अलग है सर जी, आपका 5 होते हैं। आगे शुद्ध फ्यूज किस धातु का बना होता है? खाली टिन का बना होता है। सही सर जी का। आगे से गलनांक इसका कितना होता है? 183 डिग्री सेल्सियस। दो क्रमागत समजातीय श्रेणियों के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में कितना अंतर होता है? 14 CH2 का अंतर होता है। बम का फटना किस सिद्धांत पर आधारित है? ये संवेग संरक्षण सिद्धांत। सेक्स करते समय कंडोम के अधिक उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है? मस्सा हो जाता है। वार्ट जिसे कहते हैं। श्रीलंका का पहला उपग्रह जो नासा द्वारा भेजा गया था? रावण फर्स्ट। पेंटेलेडाइट किसका अयस्क है? निकेल का। निकेल के खोजकर्ता? एक्सेल फेडरिक क्रॉस-टेस्टेड। ब्लीचिंग किस प्रकृति का होता है? ब्लीचिंग ये ऑक्सीकारक होता है सर जी। हेजन क्लेवर और बेचमान विधि किसके निर्माण से संबंधित है? CaOCl2। बहुत सारी साइंस लिखी थी यार मैंने, कहाँ गई? अब आगे से बताना है। उत्सर्जी अंग जीव और संघ, जीव या संघ बताने होंगे। संघ बताने हैं जीवों के। ज्वाला कोशिकाएं किस संघ के जीव करते हैं उत्सर्जन? ज्वाला कोशिकाओं से। प्लेटीहेल्मिन्थीज रेनिड कोशिकाओं से। एस्के हेल्मिन्थीज संघ के जीव करते हैं। नेफ्रेडिया से। एनिलिडा संघ के जीव। सही मिल जाएगा, केचुआ आता है। केबर का अंग मोलस्का करते हैं। मेलपेगियन नलिकाएं ये कीट या आर्थ्रोपोडा करते हैं। कोक्सल ग्रंथियां क्रस्टेशियन यानी प्राण करते हैं। क्लोरेगोगन कोशिकाएं ये केचुआ मिला, एग्जैक्ट मिला केचुआ मुझे इसका। वनों का काटना किस परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक। सही। जल का महत्तम घनत्व कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है? ये 39 डिग्री फ़ारेनहाइट। सही सर जी का 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। जूल प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है? ऊर्जा का। पृष्ठ तनाव का। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई क्या होती है? द्रव्यमान होती है। दुनिया का पहला कृत्रिम परमाणु रिएक्टर जिसका नाम क्या था? CP1। आयुध निर्माण दिवस कब मनाते हैं? 18 मार्च। सही है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस? 23 मार्च। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस? 11 मई। सही सर जी का। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस? 14 दिसंबर। सही सर जी का। आधुनिक पेंसिल का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? फ्रांस में। युद्ध क्यों नामक पुस्तक लिखने वाले वैज्ञानिकों के नाम? अल्बर्ट आइंस्टीन व सिगमंड फ्रायड। घोंघे द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं? मिलाकोफिलस। माइनस सर जी अब आपका। MRI का आविष्कार किसने किया था? रेमंड वी दमदियन ने। हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डेल्केफ्रेंस कहलाती है। गायरोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? फौकॉल्ट ने किया था। प्रथम गैस लेजर किसने बनाया था? गोविंद सर जी बताया करते थे। अली यावन था। तेज बोलिए, मुझे समझ में ही नहीं आता क्या बोल रहे हैं। अली यावन। नवीन सपिक्षिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था?
जेबी नार्लिकर व डॉक्टर फ्रेड होयले। नैनो प्लग क्या होते हैं? अत्यंत छोटे छोटे सुनने का यंत्र होता है। तने के उस भाग को क्या कहते हैं जहां पत्ती उत्पन्न होती है? नोड, जिसे हिंदी में पर्व कहते हैं, आसंद भी कहते हैं। गैस्ट्रोस्कोप का प्रयोग किस लिए करते हैं? उदर की जांच। सही सर जी का। पेट के निरीक्षण के लिए। ब्रोंकोस्कोप का प्रयोग किस लिए करते हैं? गले एवं फेफड़े के निरीक्षण के लिए। एलईडी के बल्ब में क्या निकलना, क्या चल विविध चलाना है। बताइए, नए भारत की संवेदना नामक पुस्तक के लेखक? रामनाथ कोविंद। प्रणब माय फादर ए डॉटर रिमेम्बर्स किसकी पुस्तक है? शमिष्ठा मुखर्जी। दो पलकों की छाव में। डॉक्टर हेमा जोशी। बताइए, भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? रुस्तम जी समिति। आगे से इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली, सही है। इसका आदर्श वाक्य क्या है? वयम रक्षामः। आगे, छपरा मेला सितंबर के महीने में किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है पंजाब में। बघेलखंड में कौन सा नृत्य एक पुरुष द्वारा महिला के वेश में किया जाता है? राई नृत्य, सही है। ई पारवाई भारत के किस राज्य या यूटी द्वारा बनाई गई एआई आधारित मोतियाबिंद जांच एप्लीकेशन है? तमिलनाडु। आकुंचन का सही शुद्ध विलोम शब्द क्या है? प्रसारण, सही है, प्रसारण। यूपी की कुष्ठ रोग पेंशन योजना के लाभार्थियों को कितना मासिक अनुदान प्रदान किया जाता है? 3,000 रुपए प्रति मंथ। एमएस एक्सेल में पूरे कॉलम को हाईलाइट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस स्पेस बार होती है। भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों का आगंतुक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। वहीं सही सर जी का। भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय का आगंतुक कौन होता है? एग्जैक्ट है, बिल्कुल। अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव निवर्तमान उपराष्ट्रपति के पद की अवधि के समाप्ति के कितने दिन के भीतर होना अनिवार्य है? क्या बोल रहे हैं आप? माइनस से निकाल, नहीं ठीक है, नहीं आगे से माइनस है आपका भी, और आगे से 60 डेज। इतना धीमा बोलते हैं, मुझे नहीं सुनाई देता सुखराम सर जी, आप फिर सुन लीजिए। अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव निवर्तमान उपराष्ट्रपति के पद की अवधि की समाप्ति के कितने दिन के भीतर अनिवार्य है? ठीक है। अंतरराज्य परिषद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कैबिनेट रैंक के कितने मंत्री शामिल होते हैं? 6 शामिल होते हैं सर जी, 6। ये भी माइनस सर जी अब आपका। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील? गुरु डोंगमर। लेटेस्ट अपडेट है सब, लिखा नहीं सर जी इसमें। वर्तमान में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग? आगे से NH-27 EW है। नई बुकें पढ़िए, अपडेट होकर। अब सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग? NH-327B। विश्व भारती की स्थापना कब की गई थी? 1921, सही है। भारत में सबसे ऊंची मीनार? फतेह बुर्ज है। आगे से कहाँ पड़ेगी फतेह बुर्ज? ये पड़ेगी पंजाब में। भारत में सबसे बड़ी मस्जिद? ताज उल मस्जिद। आगे से कहाँ पड़ेगी? ये भोपाल में पड़ेगी, भोपाल में। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया था तथा किन 2 नए प्रांतों का निर्माण किया गया था? सिंध और उड़ीसा। यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेहरू जी का उद्देश्य प्रस्ताव किस तिथि को सर्वसम्मति से संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था? 22 जनवरी 1947। ऐसे देशों का समूह जहां सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है क्या कहलाता है? मेगा डाइवर्स। यूपी का न्यूनतम वनावरण वाला जिला? भदोही। 3.71 किलोमीटर स्क्वायर। चंपू शैली में लिखा गया पहला अभिलेख, जिसे रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख भी कहते हैं, किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा, सही है। समस्त स्थल पिंड एक स्थलीय भाग के रूप में संलग्न था, किस कल्प में? कार्बोनिफेरस कल्प। सतत विकास की आधुनिक परिभाषा WCED द्वारा 1987 में प्रकाशित किस रिपोर्ट में दी गई थी? आवर कॉमन फ्यूचर। इसको आगे से क्या उपनाम दिया गया है आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट को?
इसे ब्रटलैंड रिपोर्ट कहते हैं। मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज अ हीरो के डायरेक्टर कौन थे? जूड एंथनी जोसेफ। संविधान की अनुच्छेद 76 के किस खंड के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हत व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा? खंड 1। एनएसए ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के लेखक टी आर माल्थस। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत 1987। दादाजी का वहीं सही है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त जावा या सुंडा गर्त सही सर जी का। आगे से गहराई 5152 मीटर। वर्तमान में कुल गर्त कितने हैं जो खोज लिए गए हैं? 57 खोज लिए गए हैं। तो प्रशांत महासागर में कितने खोजे गए हैं? 32। तो हिंद महासागर में कितने खोजे गए हैं? हाँ ये है 6। तो अटलांटिक महासागर में घटा देंगे तो 19 बचेगा। तो बताना वनडे में आज तक का सबसे महंगा ओवर किसने फेंका है? वर्ल्ट वांस ने फेंका। तो वर्ल्ट वांस तो आगे से इन्होंने कितने रन दिए थे एक ओवर में? 77 रन दिए थे। 77 रन एक ओवर में वनडे में। हाँ सर्च करिएगा आज मोबाइल में जा जाकर। यार और कहाँ गई मेरी? बहुत सारी विविध लिख के लाया था मैं। बातें ना करिए। किस जर्मन रसायनज्ञ ने सर्वप्रथम परमाणु भार की तुलना में परमाणु आयरन की आवर्तता का ग्राफी निरूपण किया था? लोथर मेयर। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधियों के विचार विमर्श किस वर्ष के आखिरी महीने में हुए थे? 1932। जब वर्ष पूछ रहे हैं खरीफ फसलों के लिए उच्च आर्द्रता तथा 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप के साथ कितने सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है? 100 सेंटीमीटर। किसे आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक माना जाता है? जीडीपी में स्थिर वृद्धि। समुद्र के सबसे उथले हिस्से महाद्वीपीय शेल्फ की औसत ढाल कितनी होती है? 1 डिग्री या उससे भी कम। भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 1996 में गंगा जल साझा करने और इसके प्रवाह को बढ़ाने के लिए फरक्का संधि पर हस्ताक्षर किए थे? बांग्लादेश। सही है। 17वीं लोकसभा में अरे ठीक है। किस शैवाल को केल्प भी कहते हैं जो गहरे समुद्र में पाया जाता है? लैमिनेरिया। माई स्टोरी नामक आत्मकथा किस भारतीय लेखक की है? कमला दास। किसने चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की जो ललित कलाओं के अध्ययन और प्रदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है? रुक्मणी देवी अरुणडेल। माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? बिल क्लिंटन। शासक ध्रुवसेन सेकंड किस राजवंश से संबंधित है? मैत्रक। भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। सही सर जी का। भारतीय अर्थव्यवस्था ने हरित क्रांति की सफलता का अनुभव कितने चरणों में किया था? सही है। ड्रेसेज, वॉल्टिंग और शो जंपिंग किस प्रकार की प्रतियोगिता है? घुड़सवारी। स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया जाने वाला पहला हड़प्पा स्थल रोपड़ है। रोपड़। अक्टूबर 2023 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र की अध्यक्षता किस सेंटर ने की है? कोई सेंटर है भारत का? जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई ने की थी। दूसरी बार हुआ है। भारत में रंध्रों की स्थिति ठीक है। पौधों में रंध्रों की स्थिति बताइए। कहाँ होती है रंध्र? सही है। पत्तियों की सतह पर। मामल्लपुर का तटीय मंदिर किस वंश ने बनवाया था? पल्लव। सही है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? 1990। यहाँ सही है सीपी सर जी का। विश्व का अब तक का सबसे तेज पियानो वादक होने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? लिडियन नादस्वरम। भारत ने कितने रुपए से कम के सभी ऋणों को सूक्ष्म ऋण माना जाता है? 1 लाख रुपए। 2020 ओलंपिक खेलों में सुपर हैवी वेट बॉक्सिंग स्पर्धा में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सतीश कुमार। नागालैंड का मोत्सू त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? आओ जनजाति द्वारा। बैक्टीरिया के संबंध में पीपीएलओ का पूर्ण रूप क्या होता है? क्लोरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सौर मंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है? निहारिका परिकल्पना। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला यूटी लक्षद्वीप। सही सर जी का। लक्षद्वीप। प्रशासन में दीवान ए इंसा का कार्यालय किस मामले से संबंधित था? राजपत्राचार। पूना, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में कौन सा संगठन स्थापित किया गया जिसने ब्राह्मण रूढ़वादी विचारधारा के खिलाफ
कार्य किया और हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया? परमहंस मंडली। चलिए बताना है। केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? मैसूर। आगरा में है, आगरा में। आगे से इसके वर्तमान अध्यक्ष रमेश चंद्र गुप्ता। राष्ट्रीय हिंदी भाषा संस्थान ये कहाँ है? नई दिल्ली। भोपाल, भोपाल। आगे से इसके वर्तमान अध्यक्ष कृष्ण मोहन त्रिपाठी। भारतीय साहित्य अकादमी का हेडक्वार्टर ये कहाँ है? नई दिल्ली, सही। आगे से इसके वर्तमान अध्यक्ष दिनेश चंद्र पुरोहित। साहित्य अकादमी उत्तर प्रदेश, इसके वर्तमान अध्यक्ष विजय बहादुर सिंह। प्रमुख कथन है, बताना है आपको किसने कहा था। रस काव्य की आत्मा है, भरत मुनि। रस आनंद का स्वरूप है, आचार्य अभिनव गुप्त। कल्पना ही सृष्टि का आधार है और कल्पना ही जीवन का सार है, किसके द्वारा कहा गया था? जयशंकर प्रसाद। जीवन संघर्ष है और संघर्ष में ही जीवन का आनंद है, मुंशी प्रेमचंद। दुख ही जीवन का सत्य है और सुख उसकी क्षण भंगुर छाया, महादेवी वर्मा। शिक्षा ही जीवन का प्रकाश है जो अज्ञान को दूर करता है, रविंद्रनाथ टैगोर। शिक्षा ही जीवन का प्रकाश है जो अंधकार को दूर करता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है, पुरानी वाली पर आ जाइए अपने। जिसका विवाह ना हुआ हो, अपरिणीत, वहीं से ही सर्जेगा। जिसे दूर करना कठिन हो, दुर्निवार, सही है। जो युद्ध में लिप्त हो, युद्ध रत होता है। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो, वागदत्ता, सही है। पक्ष की पहली तिथि क्या कहलाती है? सही है। जिसे किसी वस्तु की स्पृह ना हो, सही है। अपना पेट भरने वाला, कुछ भर, सही है। मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति, सही है। क्षण में भर में नष्ट हो जाने वाला, सही है। जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके, अव्यक्त लिखा है मेरे में, अनिर्वचनीय भी सही है, दे दीजिएगा। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले, हाँ, प्रत्युत्पन्न मक्ति। आतिथ्य सत्कार की भावना, आतिथ्य, यहाँ सही सर जी का। अनेक युगों से चला आने वाला, सनातन। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, सही है। जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दमनीय। विशेष से विशेषण बताना है अब आपको। अलंकार का, सही है। अलंकृत नहीं बता रहे पंकज जी। अवतार का, अवतीर्ण होता है, अवतीर्ण। अवयव का, अवयविक होता है, अवयविक। अनीत का, अनैतिक होता है, अनैतिक, सही सर जी का। अन्याय का, अन्यायी, सही वहीं पे। माल का, मालदार, सही है। इज्जत का, उपनिवेश का, सही है। उपमा का, उपमित, उपमित। अंत का, अंतिम, सही है। अंतर का, आंतरिक होता है, आंतरिक। दास जी का सही वहीं पे। कथा का, कथित होता है, कथित। कपट का, सही है। कर्म का, कर्मठ, कर्मठ, यही सीएल जी का सही है। चाबी देखिए दादा जी थोड़ा सा। गरीबी का, गरीब, गरीब होता है। चुम्बन का, चुम्बन का। चुंबित होता है, चुंबित। प्रवेश का, प्रविष्ट होता है, प्रविष्ट। बेवफाई का, बेवफा, सही सर जी का। अब आगे तद्भव है, तत्सम बताना है अब आपको। अंजलि का, अष्टजलि होता है। अखरोट का, अछोर होता है, छोर। अनाज का, अनाद्य होता है, अनाद्य। अपना का, आत्मना होता है। अपाहिज का, अपादहस्त होता है। उपास का, उपवास होता है, सही है। उत्साह का, उत्साह, बहुत सही, एग्जैक्ट। ओखली का, उलूखन, सही है। किशन का, किशन, ठीक है। कृष्ण ही है, कृष्ण ही है। कारज का, कार्य, सही। क्रोधी का, क्रुद्ध होता है, क्रुद्ध। ठाव का, ठाव, हाँ, स्थान, यही सही है। अंकित सर जी का क्या नाम है आपका? अमन भैया। तेल का, तैल होता है, सही। तपसी का, तपसी का,
तपस्वी तपस्वी सही है। दही का, पलंग का, पलंग, पर्यंक पर्यंक सही है। नीम का, निम्ब निम्ब, नेह का इसमें सही है। पियारा का, प्यारा प्रिय प्रिय होता है। प्रिय। पुहुप का, पुहुप, पुहुप, पुहुप का होता है पुष्प सही है सर जी का। पहचान का, हाँ, प्रत्याभिज्ञान होता है। माँ का, माँ का मात्र सही है। साखी का, साक्षी साक्षी। सपना का स्वप्न सही है। आगे से हिंदी साहित्य का इतिहास, फारसी साहित्य का इतिहास किसकी रचनाएं हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल सही सर जी का। शिक्षा स्वाधीनता ये किसकी है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। पुनर्नवा अनामदास का पोथा ये किसकी है? सही सर जी का। कालिदास की लालित्य योजना ये किसकी है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर और आलोक पर्व ये किसकी है? सही सर जी का। किरात अर्जुनीयम, कुमार संभव सार ये किसके हैं? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। हिंदी शब्द सागर नागरिक प्रचारणी पत्रिका ये किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की हैं। पारिजात, चुपते चौपते, चोखे चौपते ये किसके हैं? सही सर जी का। हरिऔध, रुक्मणी, परिणय, प्रद्युम्न, विजय ये किसके हैं? ये भी हरिऔध जी के हैं। आगे से विलोम शब्द बताना है। अवलंब का, निरालंब सही सर जी का। अधम का, उत्तम है। उत्तम। अत्यधिक का, अल्प या न्यून ठीक है, स्वल्प में मिलता है। क्रूर का, अक्रूर सही है उनका। अकुंचन का सही है। आडंबर का, निराडंबर होता है। आदिष्ट का, निदिष्ट होता है। निषिद्ध होता है। निषिद्ध। आदिष्ट का निषिद्ध। आवर्तक का, अनावर्तक। आबाल का, आबाल का होता है वृद्ध। उन्नत का सही है। उत्तमर्ण का, अधमर्ण। रित का सही है। एकत्र का सही है। करुण का, निष्ठुर, निष्ठुर। कदाचार का सही है। खंड का, खंड का ठीक है। अखंड भी मिल जाएगा, संपूर्ण भी मिलता है। खेचर का, भूचर, भूचर। चुस्त का, ढीला सही है। छाया का सही है। जागरूक का, उदासीन मिलता है। उदासीन। जितेंद्रीय का, जितेंद्रीय का, इंद्रियाशक्त। जोड़ का, घटाव सही सर जी का। जोड़ का घटाव मिलता है। दास का सही है। मालिक या स्वामी। दुष्कृति का, देह का, विदेह। द्वंद्व का, शांति। प्रफुल्ल का, म्लान होता है। म्लान। पंडित का सही है। नया का तत्सम क्या होता है? सही है। सदा दिवाली, संत की 12 मास बसंती। लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? हाँ, हमेशा प्रसन्न रहना सही सर जी का। सूची पत्र पुल्लिंग स्त्रीलिंग में कैसा शब्द है? सूची पत्र पुल्लिंग है। पुल्लिंग वही सही है। वह के अपादान कारक का एक वचन रूप क्या होगा? उससे होगा। उससे। मीमांसा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मीमांसा का होता है स्वरूप। यह ताले की चाबी है में कारक संप्रदान। संप्रदान वही सही है सर जी का। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट व्यक्ति के लिए एक शब्द ये होता है कृतार्थ। प्रेमचंद कृत सोजे वतन का प्रकाशन वर्ष 1909। आगे से किस प्रेस से प्रकाशित हुई थी ये रचना? नमाना प्रेस, कानपुर। गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द क्या होता है? तल स्पर्शी सही सर जी का। कन्हैया लाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है। अनुरूप में कौन सा समास है? अव्ययी भाव है। अव्ययी भाव। मिर्ची को जुकाम होना मुहावरे का अर्थ सही सर जी का। डंडा कैसा शब्द है? देशज सही है। डाकनी कैसा शब्द है? तद्भव तत्सम में बताना है। तत्सम है सही है। पहाड़ का निचला भाग उपत्यका होता है। उपत्यका। खिली हुई हवा आई, खिड़की से आई और